इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका लग्नेश 7th हाउस यानी अपने से 7वें भाव में बैठा हो तो कैसे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर के जो लग्न लॉर्ड होते हैं यानी लग्नेश या लग्न स्वामी मंगलदेव होते हैं। मंगलदेव यहाँ बैठ जाएं। शुक्र की दोस्तों राशि है, 7th हाउस है, यहाँ बैठेंगे तो कैसे परिणाम आपको देने वाले। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों लग्नेश का 7th हाउस में बैठना आपके अंदर काम भावना को बढ़ा देता है। झगड़ा वगैरह काफ़ी आपसे होता रहता है, यानी किसी से झगड़ा करने के लिए आप आतुर से रहते हैं, बहुत जल्दी झगड़ा हो जाता है। इसके अलावा इच्छाएं आपकी काफ़ी बढ़ जाती हैं, जो आपकी सोचने की या कुछ काम करने की या कुछ पाने की जो इच्छाएं होती हैं वो आपकी इस समय काफ़ी बढ़ जाती हैं। आपका कोई साइड बिजनेस करने का मन करता है, जैसे आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे बिजनेस भी कर रहे हो या सरकारी नौकरी में भी हो, तो इस समय में जो ये समय आएगा लग्नेश का, उस समय आपका साइड बिजनेस करने का मन करेगा। इस समय दोस्तों आपको सावधानी रखनी पड़ती है। आप जो भी कार्य कर रहे हो, जिस भी बिजनेस में हो या जिस भी नौकरी में हो, तो सावधानी से सारे काम कर रहे हैं। इस समय दोस्तों इज्जत खराब होने के चांसेस बन जाते हैं, चाहे वो आपके कंप्यूटर की वजह से हो, चाहे आपके कलीग की वजह से हो, किसी भी रीज़न से हो। आपको जो भी काम करना है इस समय सावधानी से करना है, नहीं तो आपकी इज्जत में नुकसान हो सकता है, यानी इज्जत खराब हो सकती है। यह दशा दोस्तों बहुत अच्छी नहीं कहलाती, पतन की दशा कहलाती है। तो इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका जो व्यक्तित्व है, जैसे कोई रूल रेगुलेशन से आप काम करते हो, तो इस समय आपके वो रूल रेगुलेशन सब धरे के धरे रह जाएंगे। आप गलत आचरण करने लग जाओगे। जैसा कि मैंने बताया एग्जाम्पल के लिए मंगलदेव है, मंगलदेव शुक्र की राशि में, दोनों दुश्मन है दोस्तों, दोस्त नहीं है, तो गलत आचरण यानी किसी भी तरह का गलत बर्ताव आप करने लग जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार के दोस्तों आपको फल मिलने लगेंगे। आपके वेट लॉस होने के भी चांसेस हैं। जो आपका वजन है अचानक से इस समय गिर सकता है, कम हो सकता है। जैसे आपका वेट अगर 90 kg है तो फटाक से 80 kg हो जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ऐसे चांसेस भी बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई चोट लग सकती है, घर में चोरी हो सकती है, किसी से झगड़ा हो सकता है। ऐसे चांसेस इस दशा में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस दशा में बहुत अच्छे फल तो आपको नहीं मिल पाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि 7वें घर में अगर आपका लग्न लॉर्ड बैठा है और उनकी दशा भी चल पड़ी है तो आपको इस समय बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, यानी कई तरीके की परेशानी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों उपाय के बारे में बात करूं तो अगर ये परेशानी क्योंकि बहुत सारी आने वाली हैं, तो इन परेशानी के लिए जो भी लग्नेश है उसकी वस्तुओं का, लग्नेश की वस्तुओं का क्या करना है, जल में डालकर प्रवाहित करना है और नियमित रूप से रुद्राभिषेक करना है, तो आपकी ये दशा शांतिपूर्वक निकल जाएगी। 7th लॉर्ड अच्छा नहीं होता है। अपने से 7th लॉर्ड आपको परेशानी देता है। 7th के साथ बैठना आपको परेशानी में डालना है। कई तरीके की परेशानी होती हैं, उससे आप निकल सकते हैं। अब लग्न लॉर्ड की बात करें तो 1 और 8 यहाँ पे लिखा है और लग्नेश मंगलदेव यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। 2 और 7 यहाँ लिखा है, शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं तो आपको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। 3 नंबर यहाँ लिखा है, बुधदेव यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। 4 नंबर यहाँ लिखा है, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। 5 नंबर यहाँ लिखा है और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। 6 नंबर यहाँ लिखा है और राहु महाराज यहाँ बैठे हैं तो आपको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। 9 नंबर लग्न में लिखा है, गुरुदेव यहाँ बैठे हैं तो आपको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। 10 और 11 लग्न में लिखा है और शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। 12 नंबर लग्न में लिखा है और केतु महाराज यहाँ बैठे हैं तो आपको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। दोस्तों हमारा राशिफल आपको अच्छा लगता है, हमारा प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें।